हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। आज का टॉपिक है नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इससे पहले डिस्कस की थी हमने ब्रांचेस, ये नेक्स्ट ब्रांचेस हैं उससे। अब देखते हैं, सबसे पहली ब्रांच है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है वो वर्ड टैक्सा से निकला है। टैक्सा का मतलब होता है ग्रुप्स। हम जानदारों के मुख्तलिफ ग्रुप्स बना देते हैं कि ये स्पीशीज़ का ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। जैसे प्लांट्स का ये ग्रुप है, प्लांट्स की ये वाली स्पीशी का ये ग्रुप है, एनिमल की दिस स्पीशी का ये ग्रुप है। और अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, इंसेक्ट्स की स्पीशी का ये ग्रुप है। तो हमने मुख्तलिफ टैक्सा बना दिए। तो टैक्सा बनाने का निज़ाम जो हमारे पास निज़ाम है, जो तरीका है, इसको हम डिस्कस करते हैं टैक्सोनॉमी में। और टैक्सोनॉमी में हम बनाते हैं जानवरों के मुख्तलिफ टैक्सा, उनके ग्रुप्स बना देते हैं ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन में हमें आसानी हो, प्रॉपर्टीज़, उनकी खसूसियात जानने में आसानी हो। नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी हमारे पास स्टडी ऑफ फॉसिल्स है। अब फॉसिल्स जो है, फॉसिल्स क्या है? जब कोई भी जानदार नापैद हो जाता है, नापैद एक्सटिंक्ट होता है। और एक्सटिंक्ट का मतलब ये है, नापैद हो जाना किसी भी जानदार का, इससे मुराद ये है कि वो उस जानदार का एक भी फ़र्द अब ज़मीन पर बाकी नहीं रहा, वो एक्सटिंक्ट हो गया, नापैद हो गया है। तो उनकी बाक़ियात को स्टडी करना, उनकी बाक़ियात की स्टडी जो है, रिमेन्स की जो स्टडी है, वो हमारे पास आती है पैलियोंटोलॉजी में। और इसे कहते हैं फॉसिल्स। उनकी बाक़ियात को फॉसिल्स कहते हैं और फॉसिल्स की स्टडी हमारे पास कहलाती है पैलियोंटोलॉजी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। आज का टॉपिक है नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इससे पहले डिस्कस की थी हमने ब्रांचेस, ये नेक्स्ट ब्रांचेस हैं उससे। अब देखते हैं, सबसे पहली ब्रांच है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है वो वर्ड टैक्सा से निकला है। टैक्सा का मतलब होता है ग्रुप्स। हम जानदारों के मुख्तलिफ ग्रुप्स बना देते हैं कि ये स्पीशीज़ का ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। जैसे प्लांट्स का ये ग्रुप है, प्लांट्स की ये वाली स्पीशी का ये ग्रुप है, एनिमल की दिस स्पीशी का ये ग्रुप है। और अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, इंसेक्ट्स की स्पीशी का ये ग्रुप है। तो हमने मुख्तलिफ टैक्सा बना दिए। तो टैक्सा बनाने का निज़ाम जो हमारे पास निज़ाम है, जो तरीका है, इसको हम डिस्कस करते हैं टैक्सोनॉमी में। और टैक्सोनॉमी में हम बनाते हैं जानवरों के मुख्तलिफ टैक्सा, उनके ग्रुप्स बना देते हैं ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन में हमें आसानी हो, प्रॉपर्टीज़, उनकी खसूसियात जानने में आसानी हो। नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी हमारे पास स्टडी ऑफ फॉसिल्स है। अब फॉसिल्स जो है, फॉसिल्स क्या है? जब कोई भी जानदार नापैद हो जाता है, नापैद एक्सटिंक्ट होता है। और एक्सटिंक्ट का मतलब ये है, नापैद हो जाना किसी भी जानदार का, इससे मुराद ये है कि वो उस जानदार का एक भी फ़र्द अब ज़मीन पर बाकी नहीं रहा, वो एक्सटिंक्ट हो गया, नापैद हो गया है। तो उनकी बाक़ियात को स्टडी करना, उनकी बाक़ियात की स्टडी जो है, रिमेन्स की जो स्टडी है, वो हमारे पास आती है पैलियोंटोलॉजी में। और इसे कहते हैं फॉसिल्स। उनकी बाक़ियात को फॉसिल्स कहते हैं और फॉसिल्स की स्टडी हमारे पास कहलाती है पैलियोंटोलॉजी। डायनासोर्स के स्केलेटन की एक्सकेवेशन की जा रही है, तो उनको जब देखा जा रहा है स्केलेटन से, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी वे ऑफ लिविंग, उनके फूड, उनकी एज और सब चीज़ों को हम उसमें देख रहे हैं। तो ये सब कुछ किसके ज़रिए हो रहा है? ये पैलियोंटोलॉजी के ज़रिए से हो रहा है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम देखते हैं कि एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज़म की हम बात करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स किस तरह अपनी एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं। जैसे हम भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है, ह्यूमन। हम इन्हिसार करते हैं, डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर फॉर आवर फूड हम प्लांट से ही लेते हैं। तो प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं और वो फूड प्रिपेयर करते हैं। हम कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूम करते हैं प्लांट से फूड। इसी तरह एनिमल्स भी, कुछ एनिमल्स होते हैं कार्निवोरस होते हैं, कुछ हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ प्लांट्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स को खाते हैं, कुछ जानवर। तो ये सब चीज़ें इंटर रिलेट करती हैं। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में, किस तरह जानदार अपने माहौल से रिलेट करते हैं। सोशियो बायोलॉजी हमारे पास नेक्स्ट है। सोशियो निकला है सोशल बिहेवियर से।
सोशल से निकला है। तो सोशल बिहेवियर हम इसमें देखते हैं कि एनिमल्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने माहौल से सोशली कैसा बिहेवियर है, कैसे वो मुख्तलिफ कॉलोनीज़ बनाकर रहते हैं, कम्युनिटीज़ बनाकर रहते हैं, और आपस में उनकी इंट्रैक्शन, उनके ताल्लुकात कैसे हैं, कैसे वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, वो कैसे सोशलाइज, किस तरह सोशलाइज ज़िंदगी गुजारते हैं, उन सब चीज़ों को हम सोशियोबायोलॉजी में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी वर्ड जो है वो निकला है पैरासाइट से। पैरासाइट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना ज़रूरी है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो पैरासाइट्स ऐसे जानदार हैं जो अपने होस्ट पर इन्हिसार करते हैं फॉर देयर फूड एंड फॉर देयर लिविंग प्लेस। तो अपने होस्ट पर वो रिलाई करते हैं, डिपेंड करते हैं उनकी खुराक के लिए और उनके रहने के लिए, जगह के लिए। तो हमारे पास पैरासाइट वायरसेस, मॉस्किटोज़ की अगर हम मिसाल दें तो वो बहुत कॉमन मिसाल है, एग्जांपल आपको समझ आ जाएगी मॉस्किटोज़ की, तो वो किस तरह खून चूसते हैं और अपने होस्ट का, और किस तरह उसको नुकसान पहुंचाते हैं। बदले में पैरासाइट्स अपने होस्ट को हमेशा नुकसान नहीं पहुंचाता, खुद खुराक और जगह, रहने की जगह उसको मिलती है। तो ये सब चीज़ें हम पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वर्ड है, तो बायो का मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इस्तेमाल करके, जैसे बैक्टीरिया है, इनको यूज़ करके हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए, हमारे लिए ही फ़ायदेमंद है। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे मुख्तलिफ मेडिसिन बन रही हैं, मेडिसिन बनती हैं कुछ बैक्टीरिया से। जैसे बैक्टीरिया से हमने बनाई है इंसुलिन की अगर आप बात करें तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए इंसुलिन बनाई है, और इंसुलिन डायबिटीज़ के लिए हमारे पास यूज़फुल होती है। तो ये सब चीज़ें हम बायोटेक्नोलॉजी में, मतलब जदीद टेक्नोलॉजी के तरीके इस्तेमाल करके इंसानियत के फ़ायदे के लिए हम काम करते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी निकला है इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम से निकला है। एज यू नो, इम्यून सिस्टम हमारे अंदर दिफाई निज़ाम है, WBCs एंड प्लेटलेट्स। WBC हमारे पास एक इम्यून सिस्टम हमारा बनाते हैं। तो ये हमारे पास इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो मुख्तलिफ बीमारियों से दिफा के लिए, लड़ने के लिए हमारी मदद करता है। तो इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स की भी स्टडी आ जाती है, WBCs की। आगे है एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स यानी हशरात का मुताला करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं। आपको पता है ज़्यादातर जो अर्थ पे हमारे पास स्पीशीज़ है वो एनिमल्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट्स में से इंसेक्ट्स सबसे ज़्यादा परसेंटेज में हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं। तो इंसेक्ट्स की स्टडी को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी मीन मेडिसिन्स। फार्मा मीन मेडिसिन की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। मेडिसिन्स की स्टडी और उनके असरात इंसानों पर, जानवरों पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, किस तरह मुख्तलिफ डिजीज़ से लड़ने के लिए एक मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, किसी भी डिज़ीज़ को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन का यूज़ करते हैं, वो मेडिसिन किस तरह एक्ट करती है, उस मेडिसिन की स्टडी को और मेडिसिन के बनाने के अमल को भी, इन सब चीज़ों को हम फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।